इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुनें। अच्छा सिद्धार्थ जी, रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए। मैं पीहू के माथे पर पट्टियाँ रखती रहूँगी। ओके माही, कहते हुए सिद्धार्थ अपनी साइड पर जाकर सो गया। माही सारी रात पट्टी रखती रही। सुबह के 5 बजे माही की आंख लग गई। धीरे धीरे 6 बज गए, फिर 7 भी बज गए। 7 बजे सिद्धार्थ उठा। माही और पीहू को एक दूसरे से लिपट कर सोता देख चादर ठीक से उन पर डाल दी। पीहू के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। बुखार तो उतर गया। कितनी प्यारी लग रही हैं ऐसे लिपट कर सोते हुए। क्यों भगवान, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया माही और पीहू के साथ। उनका सब कुछ छीन कर माही आपकी कितनी पूजा करती है और आपने उन्हें हमेशा सिर्फ तकलीफ दी है। सिद्धार्थ अपने मन में कहकर भगवान को कोसता है। फ्लैशबैक। पंडित जी, ये मेरा बेटा है और ये उसकी कुंडली। सिद्धार्थ बेटा, पंडित जी के पैर छू। जी माँ, कहते हुए सिद्धार्थ ने पैर छुए। आयुष्मान भवा पुत्र। और यशोदा बहन कैसे आना हुआ? पंडित जी देखिए ना, इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। सिद्धार्थ थोड़ा हल्के से मुस्कुराकर माँ की बात काटते हुए बोला, माँ मुझे लड़की पसंद नहीं आ रही, इसमें पंडित जी क्या कर सकते हैं? तू चुप कर, तू कुछ नहीं जानता। जरूर तेरी कुंडली का दोष है। पंडित जी, आप इसकी कुंडली देखकर बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? माँ मैं जब जाऊँगा तब। सिद्धार्थ फिर बीच में बोला, और मुझे शादी नहीं करनी। मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। मेरी टाइप की लड़की भगवान ने बनाई ही नहीं है। नहीं बेटा, भगवान जोड़ियाँ ऊपर से बनाकर भेजता है। तुम्हारे लिए भी किसी न किसी लड़की को जरूर बनाया होगा। समय आने पर तुम खुद उससे शादी के लिए हाँ करोगे। लाइए यशोदा बहन, सिद्धार्थ की कुंडली देखो जरा। पंडित जी ने कुंडली देखी और खुश होकर बोले, सिद्धार्थ बेटे, तुम्हारी कुंडली में आज ही तुम्हारी होने वाली जीवन साथी से मिलने का संजोग है। वो तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी मोड़ पर आज मिल सकती हैं। यशोदा सुनकर खुश हो गई, लेकिन सिद्धार्थ पंडित जी की बात को मजाक में लेता है। पंडित जी, मैं ये सब नहीं मानता। अच्छा माँ, आप बात करो, मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं ज़रा बाहर जाकर फ़ोन कर लेता हूँ। ठीक है, जा। सिद्धार्थ मोबाइल पर बात करते मंदिर के बाहर आया और बात करके अब वापस अपनी माँ के पास जाने लगा। तभी एक हल्की प्यारी सी आवाज़ कानों में पड़ती है। तब देखता है मंदिर की दूसरी और एक लड़की मुस्कुराते हुए गरीबों को खाना खिला रही थी, जो वो अपने घर से बना कर लाई थी। सिद्धार्थ को वैसे उसकी माँ ने बहुत लड़कियाँ दिखाई थी, लेकिन सिद्धार्थ को वो लड़कियाँ एक आँख नहीं भाती थी। और इतना ही नहीं, हैंडसम और अमीर होने की वजह से कॉलेज की कई लड़कियां भी सिद्धार्थ पर लाइन मारती रहती थी, लेकिन वो कभी लड़कियों को आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन ऐसा नहीं था, सिद्धार्थ को प्यार करने से एलर्जी थी। बस उसे उसकी टाइप की लड़की मिली नहीं थी, जिसे देखकर पहली नज़र में प्यार हो जाए, आंखों से होते हुए सीधे दिल में उतर जाए। लेकिन आज उस लड़की को सिद्धार्थ ने देखा तो बस उसकी स्माइल देखते देखते उसकी ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते कब उसके करीब आ गया उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ को अपने पास खड़ा देखकर लड़की को लगा उसे प्रसाद लेना है, इसलिए उसने एक दोना हलवे का उठाकर सिद्धार्थ के हाथ में रख दिया। अचानक हाथ में गर्म लगा, उसने हाथ पलट दिया। दोना जमीन पर गिरता उससे पहले लड़की ने थाम लिया, फिर बोली, अरे आप ये क्या अनर्थ कर रहे थे? पहले खुद प्रसाद लेने आए, अब फेंक रहे हैं, पाप चढ़ेगा आपको। सिद्धार्थ एक टुक उसे मुस्कुराकर देखता रहा, बोलते हुए फिर बोला, जी वो माफ़ कीजिएगा, प्रसाद गर्म था, उलट गया। ओ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब दीजिए, मैं संभाल के लूँगा। लड़की ने दोना पकड़ाया, फिर सब गरीबों को खाना परोसने लगी। सिद्धार्थ वहीं खड़ा उस लड़की को देखता रहा। जितनी खूबसूरत ये है उतना ही खूबसूरत इसका मन है। तभी सिद्धार्थ को पंडित जी की बात याद आई। वैसे तो सिद्धार्थ को अंधविश्वास वगैरह पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज उस अंधविश्वास पर थोड़ा सा भरोसा करने का दिल करा और मन में बोला, माँ आपकी तलाश खत्म हुई। तभी उस लड़के के पास एक कपल आया, छोटी बच्ची के साथ। माही, करा दिया भोजन तो घर चले? अजय ने पूछा। जी भैया, बस थोड़ी देर और फिर चलते हैं। अजय और उसकी
पत्नी दीक्षा की नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी। अरे सिद्धार्थ सर, आप यहाँ? अजय बोलता हुआ पास आया। उसके बोलते ही माही भी उठ खड़ी हुई। ओ माय गॉड, ये भैया के बॉस हैं, इन्हें बुरा तो नहीं लगा होगा मेरे कहने का। नमस्ते सर, दीक्षा बोली। पीहू को भी नमस्ते करने को बोला। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नन्ही सी प्रिंसेस। माही इधर आज। अजय ने आवाज़ लगाई। सर, आप मेरी पत्नी और बेटी से तो मिल ही लिए हैं, मेरी बहन से नहीं मिले। ये मेरी छोटी बहन जो अभी देहरादून से पढ़ाई करके पूरी करके आई है। हेलो मिस माही। सिद्धार्थ ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। माही ने हाथ मिलाने के वजह हाथ जोड़े, जिसका सिद्धार्थ को बिल्कुल बुरा नहीं लगा बल्कि अच्छा लगा। फिर पूछा, आप यहाँ हर सोमवार को गरीबों को खाना खिलाती हैं? माही, मेरा तो बहुत मन करता है कि हर सोमवार को गरीबों को खाना खिलाऊं, लेकिन भगवान ने इतनी हैसियत कहाँ दी है सर। तो आज कोई ख़ास दिन है क्या? जी हाँ, हमारी माही के 16 सोमवार पूरे हुए हैं, उसका उद्यापन किया है। भगवान ने उसके 16 सोमवार सफल कर दिए। आशीष जैसा होनहार सुंदर शरीफ लड़के के साथ रिश्ता जोड़कर हमारी माही उस घर में बहुत खुश रहेगी, है ना अजय? माही ने शर्माकर अपनी आंखें नीचे कर ली। सिद्धार्थ का सुनते ही दिल टूट गया, चेहरा उतर गया। फिर अभिनय करते हुए बोला, बधाई हो माही जी, आपकी शादी के लिए मेरी तरफ से एडवांस में। अच्छा, मैं अंदर जा रहा हूँ माँ, मंदिर में। जी सर। माही, हम भी चलें घर? जल्दी बर्तन उठाओ। जी भैया। माही और दीक्षा ने बर्तन उठाए, मंदिर के बाहर चले गए। घर पास में था, इसलिए पैदल ही निकल गए। सिद्धार्थ माही को जब तक देखता रहा जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई। मन उदास हो गया। पीछे से आवाज़ आई, सिद्धार्थ घर चले। सिद्धार्थ ने माँ की आवाज़ सुनी नहीं। माँ फिर बोली, सिद्धार्थ घर चल। जी माँ चलिए। सिद्धार्थ सारे रास्ते कार में माही का वो खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा याद कर रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी भुला नहीं पा रहा था। तभी घड़ी का अलार्म बजा। माही की आंख खुली, अपने पास सिद्धार्थ को खड़ा पाया। उसे देखते ही माही डरते हुए नज़र नीचे करके बिस्तर से उतर गई। बोली, क्या हुआ सिद्धार्थ जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, वो मैं पीहू का बुखार देखने के लिए पास आया था, आपको जगाने नहीं। आप सो जाइए, देर रात तक जागी हैं आप। पीहू की चिंता मत कीजिए, उसका बुखार उतर गया है। माही ने हाथ लगा के देखा, शुक्र है मेरी पीहू ठीक हो गई। सिद्धार्थ जी, आप रेडी हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ऑफिस के लिए मेरी नींद पूरी हो गई, मैं तो वैसे भी घर में ही रहूँगी। ओके सिद्धार्थ कहता हुआ वॉशरूम की ओर बढ़ा। हे भगवान, आपके खेल भी निराले हैं। अगर आपने माही को मेरी कुंडली में लिखा ही था तो सीधे सीधे मिलवा देते। उसके लिए माही के भाई भाभी को छीनने की क्या ज़रूरत थी? इतनी तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत थी? बाथरूम के दरवाजे पर खड़े हुए मन में बोला, क्या हुआ सिद्धार्थ जी, कुछ चाहिए? कुछ नहीं कहते अंदर चला गया। माही ने अलमारी से सिद्धार्थ के कपड़े निकाल के शर्ट प्रेस करने लगी। सिद्धार्थ नहाकर सिर्फ टॉवल बांध कर बाहर आया। उसके निकलते ही माही नजरें नीचे की बाथरूम में चली गई। कपड़े लेकर थोड़ी देर में नहाकर बाहर आई। जब तक सिद्धार्थ ब्राउन कोट पैंट पहनकर रेडी हो गया। पीहू भी जाग उठी थी, वहीं उसके पास बैठ गया। उठ गई हमारी नन्ही प्रिंसेस, और देखो आपने दवाई खाई, आपका बुखार उतर गया ना? ऐसी दवाई खा लिया करो बुखार में। माही, आप पीहू को नहलाना मत, मुंह हाथ धो, बस अभी नहलाने से शायद वापस बुखार चढ़ जाए। जी आप चलिए हॉल में, मैं पीहू को लेकर आती हूँ। और पीहू, ये क्या आपने फूफा जी को गुड मॉर्निंग नहीं कहा? सॉरी, गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग फूफा जी, गुड मॉर्निंग। लेकिन आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बुआ, आपकी रेडी हो रही हैं, मुँह हाथ हम ही धुला देते हैं। सिद्धार्थ जी, आप रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, आपके कपड़े भीग जाएंगे, मैं कर देती हूँ। चलो पीहू, कहते हुए माही पीहू को गोद में उठाकर बाथरूम में ले गई। हाथ मुँह धुला कर वापस ले आई। सिद्धार्थ नीचे हॉल में चला गया। माही खुद और पीहू को रेडी करके नीचे हॉल में आ गई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग डिम्पल बुआ, गुड मॉर्निंग वैशाली चाची, गुड मॉर्निंग निहाल चाचू, गुड मॉर्निंग पीहू, सारे साथ में बोले। माही, अब पीहू की तबीयत कैसी है? यशोदा ने पूछा। अब ठीक है माँ जी, बुखार उतर गया, वो भी सिद्धार्थ की वजह से। उन्होंने पीहू को बहलाकर दवाई जो रात में पिला दी थी
मेरे कहने पर तो दवाई खाती ही नहीं है। माही, पीहू मेरी वजह से नहीं, आपके वजह से ठीक हुई है। सारी रात जाकर आपने पीहू की देखभाल जो करी है। अरे बस बस, पीहू किसके वजह से ठीक हुई वो आप लोग शाम को डिसाइड कर लेना। अभी जल्दी से नाश्ता दे दो, आज ऑफिस में बहुत काम है। क्या बात है निहाल, आज सिद्धार्थ के अंदर का जल्दी जल्दी वाला भूत तेरे अंदर घुस गया क्या? वैशाली, नाश्ता दो सबको। माही और पीहू तुम दोनों बैठो, नाश्ता करो। पीहू आप बैठो, वैशाली तुम नाश्ता करो। नाश्ता मैं सर्व करती हूँ। वैशाली नाश्ते के लिए बैठ गई। सबने नाश्ता किया। ओके माँ, हम दोनों चलते हैं। आप लोग तैयार हैं ना शाम को पार्टी में चलने के लिए, मेरे क्लाइंट मेहता जी पोती के जन्मदिन पर? नहीं बेटा, मेरे तो पैर में दर्द रहता है और भैया मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं उसकी तैयारी करूँगी। एक काम करना, निहाल भैया और वैशाली भाभी और आप और माही भाभी पीहू को लेकर चले जाना। चलो ठीक है माही, वैशाली आप दोनों रेडी रहना, हम लोग भी जल्दी आ जाएंगे। चलो निहाल। सारा दिन अच्छे से गुजरा। शाम वैशाली कट स्लीव बाजू ब्लाउज विद ब्लैक शाइनिंग साड़ी पहनकर, उस पर मॉडर्न ज्वेलरी पहनकर रेडी हुई हॉल में आकर बैठ गई। वाह वैशाली भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और हॉट लग रही हो। थैंक यू डिम्पल। अच्छा माही को देख कर आते हैं उनके कमरे में कि वो तैयार हुई या नहीं। हाँ देख कर आओ, मुझे बड़ी ही एक्साइटमेंट है बहू को तैयार होते देख, आज तक मैंने उसे सादगी में देखा है। हाँ भाभी चलिए। दोनों माही के कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगे कि तभी रुक गए। माही विदाउट मेकअप में रहने वाली लड़की थी, बस उतना ही मेकअप करती थी जितना शादीशुदा औरतें करती हैं। वही करके रेड कलर की साड़ी पहनकर बाहर हॉल में आ गई। वैशाली उस पर हंसने लगी। डिम्पल और यशोदा का सारा एक्साइटमेंट खत्म हो गया। वैशाली के हंसने से माही का चेहरा उतर गया। वैशाली, हो गया तुम्हारा हंसना? वैशाली चुप हो गई। माही, तुम हमेशा सादगी में रहती हो और सादगी में खूबसूरत भी लगती हो, लेकिन बेटा पार्टी के लिए थोड़ा सा मेकअप तो बनता ही है। ये साड़ी ज्वेलरी क्यों माँ, अच्छी नहीं लग रही? आपने ही तो दिए हैं। वो अच्छे लग रहे हैं माही। क्या अच्छे लग रहे हैं माँ? कुछ नहीं अच्छा लग रहा। आप चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में, मैं तैयार करूँगी आपको। आखिर लगना चाहिए पार्टी में सबको कि सिद्धार्थ त्रिपाठी की वाइफ हो आप, और जो मैं दूंगी उसे पहनना पड़ेगा। आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। माही को पकड़ के कमरे में ले गई। ज्वेलरी उतार कर मेकअप करना शुरू किया। पहले से ही चांद जितनी खूबसूरत थी। डिम्पल ने मेकअप करके 4 चांद और लगा दिया। अपना रेड गाउन पहना दिया, ऊंची हेल दे दी। लो सिद्धार्थ और निहाल भी आ गए। चलो तुम दोनों भी रेडी होकर आ जाओ। माही को तब तक डिम्पल तैयार कर रही है। सिद्धार्थ और निहाल भी रेडी होने चले गए और तैयार होकर आ भी गए। सिद्धार्थ ने ब्लू कोट पैंट, अंदर वाइट शर्ट और ब्लू ही स्टार छपी हुई टाई लगा के आया। अरे वाह, बहुत हैंडसम लग रहे हैं मेरे बच्चे। हाय, किसी की नज़र ना लग जाए। डिम्पल माही को लेकर आ कितना टाइम लगाएगी। सिद्धार्थ और निहाल आकर रेडी भी हो गए। सिद्धार्थ का नाम सुनकर कि माही का दिल धक धक करने लगा। इस गाउन में कैसे उनके सामने जाएगी? डिम्पल, ये गाउन मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैंने कभी पहना नहीं है, इसलिए अनकंफर्टेबल लग रहा है। उतार दूँ इसे, साड़ी पहन लूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। चलो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिद्धार्थ भैया देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बस ये मंगलसूत्र उतार दो, गाउन पर मैच नहीं कर रहा। नहीं डिम्पल, मैच करे या ना करे, लेकिन मैं इसे नहीं उतारूंगी। शादीशुदा औरत का सबसे बड़ा गहना श्रृंगार मंगलसूत्र होता है। ये तो मेरे मरने के साथ ही जाएगा। सॉरी भाभी, मैं तो आपको आजमा रही थी कि आप क्या कहेंगी। माही ने जाते जाते फिर खुद को आईने में देखा। आंखें नीचे करते हुए डिम्पल के साथ कमरे से बाहर निकली। सिद्धार्थ की नज़र डिम्पल के कमरे पर ही थी कि कब माही सज धज के बाहर आए। आखिर वो घड़ी आ गई। सिद्धार्थ, क्या माँ? वैशाली सब आंख बिना झपकाए देख रहे थे। रेड गाउन, एक हाथ में पतला सा डायमंड ब्रेसलेट, उसी के मैचिंग का गले में पेंडल, कान में मीडियम साइज की ईयरिंग, बालों का स्टाइल जूड़ा, दोनों साइड में एक एक पतली लट, हल्की घुंघरैली जूड़े से आज से आज़ाद सिद्धार्थ के होश उड़ा रही थी।
अब उसके होठ, उसके फेस की क्या तारीफ़ करूं, जब हमारा सिद्धार्थ इतने में ही दीवाना हो गया। डिम्पल माही दोनों करीब आए। माँ ने देखते ही अपने दोनों हाथों से नज़र उतार ली। शांति, मेरी बहू की नज़र उतारने के लिए कुछ नहीं होगा, जाओ किचन से लाल मिर्च लेकर आओ, अच्छे से नज़र उतार कर भेजूंगी, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। जी मालकिन, अभी लाई, कहते हुए शांति लाल सबूत मिर्च ले आई। माँ लाल मिर्च से नज़र उतारी, वापस शांति को पकड़ा दी। माही की आंखें भर आई। भाभी स्टॉप, रोना मत, मेकअप खराब हो जाएगा। माही ने उसी वक्त खुद को संभाला, फिर बोली, अच्छा सिद्धार्थ जी, हम लोग चले? हाँ, लेकिन एक बात बताइए। उससे पहले आप हमें एक बात बताइए। भैया, डिम्पल ने बात काटते हुए कहा। माही, भाभी कैसी लग रही हैं? मैंने तैयार किया है, बताइए। अब सबके सामने कैसा है कहता, लेकिन डिम्पल सबके सामने बार बार सवाल रिपीट कर रही थी, इसलिए उसे सबके सामने ही तारीफ करनी पड़ी। माही ही नहीं, इस बार सिद्धार्थ भी शर्मा कर बोला, ब्यूटीफुल। माही हल्की सी मुस्कुरा दी। वो तो है, मेरी बहू लग रही है ब्यूटीफुल। और दादी, मैं पीहू बोली, आप तो परियों की रानी लग रही हो। अच्छा, तुम चारों निकलो, देर हो रही है। माही, सिद्धार्थ, वैशाली, निहाल पीहू को लेकर कार में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में मेहता घर के सामने कार रुकी और ठीक उनके सामने एक और कार रुकी, जो वैशाली के भाई अमन की थी, जो अकेला आया था। सब कार से नीचे उतरे। अमन ने सबसे हाथ मिलाए। कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, तू बता वैशाली? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो और मौज हूँ। मेरी जेठानी जो आ गई, वो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। अरे माही जी, इससे भी काम करवाया करो, नहीं तो ये आलसी हो जाएगी। आपकी भतीजी भी है ना, उसे नहीं लाए आपने साथ? लाए हैं ना, कार में बैठी है। हाँ, तो उसे भी ले आइए, फिर साथ में अंदर चलते हैं। माही पीहू को कार से निकाल ले आई। आओ पीहू, हम आपको आपके मामा से मिलवाएं, कहते हुए पीहू को पास ले आई। अमन ने नन्ही पीहू को देखकर हेलो करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पीहू अमन से डरते हुए माही से लिपट जाती है। पीहू का ऐसा व्यवहार देखकर माही कहती है, क्या हुआ बेटा, आप इनसे डर क्यों रही हैं? चलो मामा जी के से हाथ मिला लो। पलटो। लगता है पीहू को मैं पसंद नहीं आए, लेकिन पीहू पलटी नहीं और कसकर माही को पकड़ लिया और आंख बंद कर ली। तब सिद्धार्थ ने सबको मना कर दिया कि कोई पीहू को फोर्स ना करे और अंदर चलने को कहता है। सारे एक साथ पार्टी के अंदर गए। मिस्टर कैलाश मेहता सिद्धार्थ को देखते उन्हें लेने दरवाजे पर लेने आए। साथ में उनके बेटे प्रदीप, बहू मेघा भी आई। वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ। क्या सर, आप मुझे इतना सम्मान मत दीजिए, मैं भी तो आपके बेटे प्रदीप की उम्र का हूँ। कल सिद्धार्थ, कितने बड़े बिजनेसमैन हो गए हो, लेकिन आपके स्वभाव में कोई गुरूर नहीं है। कितनी सादगी है सिद्धार्थ तुम में। अरे सर, आप तो यूं ही तारीफ कर रहे हैं, आप इनसे मिलिए, मेरी पत्नी माही त्रिपाठी। हेलो सर। हेलो प्रदीप। हेलो मेघा। हेलो। तीनों मुस्कुराते हुए बोले। सिद्धार्थ, ये छोटी बच्ची कौन है? मेघा ने पीहू की ओर देखकर कहा। और ये क्या, आपको इतनी जल्दी शादी की थी तो हमें शादी में बुलाया भी नहीं? थोड़ा सा मजाक में नाराज़गी जताते हुए मेघा ने कहा, जिससे माई सिद्धार्थ की ओर देखकर उदास हो गई। सिद्धार्थ ने बताया, मेघा भाभी, बस अब यूँ समझ लो, माही पसंद आ गई तो छठ मंगनी पट ब्याह। सिद्धार्थ ने माही को अगले कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। माही ने तिरछी नज़र करके अपने कंधे पर रखा हाथ देखती है। थोड़ी घबराहट, थोड़ी खुशी और शर्म भी आती है। बहुत सुंदर हैं माही, और ये बच्ची के बारे में बताइए, बहुत क्यूट है। मेघा भाभी, ये मेरी बेटी है। पीहू, अब कैसे और क्यों मत पूछना, पीहू की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। सिद्धार्थ के मुंह से पीहू के लिए अपनी बेटी कहने की बात सुनकर माही की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। माही कभी अपने कंधे को देख रही थी, कभी सिद्धार्थ के फेस को मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ ने पीहू को कहा, पीहू बेटा, सबको हाय कहो। हेलो बड़े अंकल, हेलो छोटे अंकल, हेलो आंटी, हेलो पीहू, सारे मुस्कुराते हुए बोले। अरे मेघा बहू, इन लोगों को दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? चलो आ जाओ अंदर बच्चे, कैलाश मेहता बोले। मेघा
भाभी, कुहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बुलाइए ना उसे। वैशाली वो भी बोली। अरे हाँ, हम अपनी तितली रानी से तो मिले ही नहीं। सिद्धार्थ इधर उधर कुहू को ढूंढते नजर दौड़ाते हुए कहा। अभी बुलाते। मेघा ने आवाज़ लगाई। कुहू बेटा इधर आओ। एक 5 साल की मासूम गोरी छिट्टी बच्ची पार्टी में आए बच्चों के साथ खेल रही होती है। मेघा की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई पास आती है। अपने माँ पापा के साथ सिद्धार्थ को देखती है तो खुश हो जाती है। हेलो सिद्धार्थ चाचू, हेलो निहाल चाचू, हेलो वैशाली चाची। फिर माही और पीहू की ओर देख कर रुक गई। मेघा ने माही के बारे में बताया। कुहू, ये माही चाची और ये पीहू आपकी दोस्त, आप इससे दोस्ती करोगी ना? हाँ मम्मा। हेलो पीहू, मुझसे दोस्ती करोगी? पीहू अपने माँ बाप के मरने के बाद से कुछ उदास चुप चुप रहने लगी थी। सिर्फ अपनी बुआ से बात किया करती थी। कुहू ने हाथ आगे बढ़ाया तो पीहू सिद्धार्थ और माही की ओर देखने लगी। सिद्धार्थ बोला, क्या हुआ पीहू? हाथ मिलाओ बेटा, कुहू आपकी दोस्त है। हेलो, पीहू ने धीरे से बोला, हाथ मिलाते हुए। सब बच्चों की दोस्ती देखकर खुश हो गए। चलो पीहू, मेरे दादाजी ने वहाँ मिकी माउस का झूला लगवाया है, वहाँ झूला झूलें। कहते हुए कुहू ने पीहू का हाथ पकड़ा ले जाने लगी तो मेघा ने रोका। अरे कुहू, रुक जाओ बेटा, पहले केक काटो फिर खेलने जाना। अब सभी मेहमान आ चुके हैं, चलो। ओके मम्मा। कुहू ने जन्मदिन का केक काटा। सारा हॉल तालियों से आवाज़ों से गूंजने लगा। हैप्पी बर्थडे डियर कुहू। कुहू ने केक काटा। सभी को केक काट कर दिया गया। बच्चों ने झूला झूलने के वजह से केक जल्दी जल्दी खाया, फिर मिक्की माउस के झूले पर चले गए। कुहू ने भी पीहू का हाथ पकड़ा, उसे ले गई। पीहू अपने हम उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल गई, हंसते हुए खेलने लगी। माही और सिद्धार्थ दूर खड़े देख पीहू को हंसते हुए देख खुश हो रहे थे। कितनी खुश है पीहू, है ना सिद्धार्थ जी? हाँ, बच्चे बच्चों में ही ज़्यादा खुश रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप रोज़ सुबह पीहू को चिल्ड्रन पार्क ले जाया करिए, इससे पीहू जल्दी अपने माँ बाप के दुख से उभरेगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप सिद्धार्थ जी। माही थोड़ा उदास होकर बोली। ओफो माही, आप पार्टी में खड़ी हैं और पीहू कितनी खुश हैं। आपका उदास चेहरा देखेंगी तो वो भी दुखी हो जाएगी। आप स्माइल कीजिए उसे, आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा था? मैंने गेट पर आपसे बिना पूछे आपके कंधे पर हाथ रख दिया था सबके सामने। नहीं सिद्धार्थ जी। एक नज़र भर कर सिद्धार्थ को देखकर फिर पीहू की ओर देखकर बोली। सिद्धार्थ सुनकर खुश हो गया। अभी पीहू खेल ही रही थी कि वापस डरते हुए रोती हुई आई। माही को दोनों हाथों से भरकर लिपट गई। उसे रोता देख पार्टी के सारे लोगों का ध्यान पीहू पर आ गया। सिद्धार्थ ने पीहू को अपनी गोद में उठाकर पूछा, क्या हुआ? हमारी नन्ही प्रिंसेस को किसने डांटा? बताइए, हम अभी डांट लगाते हैं। सिद्धार्थ पीहू के सामने अपनी उंगली से साफ करते हुए पुचकारते हुए बोला, लेकिन पीहू चुप रही, अपना मुंह कंधे से डर से छिपा लिया। कुहू भी पीहू के साथ पीछे पीछे आई थी। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, कुहू बेटा क्या हुआ? पीहू को किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं चाचू, पीहू तो उन झूले वाले अंकल को देखकर डर गई। कुहू ने इशारा करके बताया। आज क्या हो गया है? पीहू ने ऐसा दूसरी बार किया है सिद्धार्थ जी। अरे बेटा, आप उनसे डर क्यों रही हो? पहले अमन मामा से डर गई, फिर इनसे क्यों? सिद्धार्थ ने फिर पूछा। पीहू कुछ नहीं बोली, कंधे पर ही सिर टिकाए रखी। पीहू बेटा, मेरी शक्ल आपको भूतों जैसे दिखाई दे रही है? अमन ने पीहू से प्यार से पूछा। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कंधे में अपना सिर छिपाए रही। अमन ने फिर पूछा। सिद्धार्थ ने मना कर दिया। अमन रहने दो, बार बार मत पूछो, डर रही है तुमसे। ऐसा कभी नहीं हो सिद्धार्थ जी कि पीहू किसी से ऐसे डरी है। माही, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे किसी किसी से डर ही जाते हैं। आप लोग सभी एंजॉय कीजिए, कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ के ऐसा कहने से पार्टी में सब फिर अपने में मस्त हो गए। बुआ, मुझे घर जाना है। घर जाना है? अभी तो हम आए हैं, वैशाली मन में खींचते हुए कहा। तो सिद्धार्थ ने कहा, निहाल वैशाली तुम दोनों बाद में आ जाना, नहीं तो इन लोगों को बुरा लगेगा कि आते ही चले गए। मैं और माही पीहू को घर ले जा रहे हैं। जी भैया। प्रदीप, माही और मैं घर जा रहे हैं। इतनी जल्दी? सिद्धार्थ, पीहू की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं और देखो डर रही कुछ लोगों को देख कर। निहाल, वैशाली तो है यहाँ।
अच्छा ठीक है, खाना तो खाकर जाइए, खाना खाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। चलो। ओके चलो। माही पीहू खाना खाएं फिर घर चलेंगे। तीनों खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गए। वेटर ने वही खाना लाकर दे दिया। सिद्धार्थ और माही ने खाना स्टार्ट किया। पीहू ने खाना खाना शुरू किया तो उसकी नज़र अपने सामने वाले टेबल पर गई, जिस पर एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ बैठा उसके पिता अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं, जिसे देखकर पीहू उदास हो गई। उसे अपने पेरेंट्स याद आ गए कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। अगर उसके पापा आज पार्टी में उसके साथ होते तो ऐसे ही खाना खिलाते। सिद्धार्थ और माही की खाना खाते खाते पीहू पर नज़र गई, फिर सामने टेबल पर दोनों समझ गए पीहू खाना क्यों नहीं खा रही। तब माही ने पीहू की प्लेट से चम्मच उठाई, खाने के लिए निवाला चम्मच में भरा। इतने में सिद्धार्थ ने पूरी सब्जी का एक निवाला पीहू के मुंह की तरफ लाया। माही मुस्कुराते उसकी ओर देखने लगी। पीहू बेटा मुंह खोलो। पीहू ने खुश होकर अपना मुंह खोला, जिसे देखकर दोनों भी खुश हो गए। माही आप अपना खाना फिनिश करिए, पीहू को मैं खिला रहा हूँ। तीनों ने खाना खाया। फिर निहाल के पापा निहाल पास आए। निहाल हम निकल रहे हैं, कार यहीं छोड़ जा रहे हैं। तुम लोग लेट हो आओगे तो कैसे आओगे, इसलिए कार छोड़कर जा रहा हूँ। हम लोग ऑटो करके घर चले जाएंगे। सिद्धार्थ भैया आप ऑटो लेंगे, आपकी पर्सनालिटी में आपको बिल्कुल मैच नहीं करेगा। अरे जब कार है तो ऑटो में क्यों, आप कार ले जाइए। निहाल और मैं अमन भाई की कार में आ जाएंगे। ओके चलो भाई। अरे रुको प्रिंसेस, जाते जाते तो मुझसे हाथ मिला लो, अमन ने कहा। पीहू वापस सिद्धार्थ के पीछे छिप गई। लगता है मैं उसे पसंद नहीं आया। चलो पीहू। सिद्धार्थ माही और पीहू को लेकर कार में जाकर बैठ गया। कार स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ा दी। पीहू माही की गोद में सिद्धार्थ के बगल सीट पर ही बैठी थी। पीहू आपको कुहू के साथ मज़ा आया था खेलने में? हाँ फूफा जी, कुहू दीदी के साथ मैंने खूब खेला। पीहू अपनी हल्की आवाज़ में बात कर ही रही थी कि अचानक कार तेज हो गई। पीहू डर गई। क्या हुआ सिद्धार्थ जी, कार धीरे कीजिए ना। पीहू डर रही है। धीरे कीजिए, कोई अनहोनी ना हो जाए। कैसे करूँ माही, मुझे लगता है कार का ब्रेक फेल हो गया। मैं कितना रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा। पीहू को माही ने डर के मारे अपने सीने से कस के चिपका लिया। सिद्धार्थ जी कुछ कीजिए, मैं कार किसी सुनसान वाली सड़क पर मोड़ देता हूँ ताकि और कारों से टकरा ना जाए, फिर कुछ सोचता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ने कार को संभालने की कोशिश की। कार को कच्चे रास्ते की और मोड़ दिया, जिससे कार में झटके लगने लगे। माही और पीहू और घबरा गए। पीहू के साथ तो पहले भी ये हादसा हो गया था, इसलिए और डर गई। माही और पीहू कार तेज चलने के कारण कांप रहे थे। तब सिद्धार्थ ने देखते हुए कहा, माही आप घबराइए मत, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप पीहू को मुझे दीजिए। क्यों सिद्धार्थ जी, मैंने कहा ना, अब ये कार नहीं रुकेगी, हम लोगों को ये कार छोड़नी पड़ेगी। इधर आओ पीहू मेरे पास और रोना बंद करो, हम आपको या आपकी बुआ को कुछ नहीं होने देंगे। पीहू सिद्धार्थ के पास आई। सिद्धार्थ ने पीहू को कसकर खुद से लिपटा कर माही से बोला, माही देखो एक्सीडेंट हुआ तो है, हो सकता है हमारी जान चली जाए, और अगर हम अपने आप कार से कूदेंगे तो बस चोट आएगी। तो आप बाहर कूदने के लिए तैयार हैं? नहीं सिद्धार्थ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपनी जान का डर नहीं है, अगर पीहू और आपको कुछ हो गया तो। ये सुनकर सिद्धार्थ के टेंशन और घबराते भरे चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर बोला, क्या माही जी, आपको जितनी हमारी चिंता है उतनी मुझे भी आपकी चिंता है। देखो सड़क के साइड में कच्चा रास्ता है, वहाँ कूदेंगे तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी। चलिए दरवाज़ा खोलिए। माही ने दरवाज़ा खोला लेकिन कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब सिद्धार्थ ने माही को ज़ोर से धक्का सड़क की साइड दिया। उसका धक्का देते ही खुद भी पीहू को लेकर कूद पड़ा। सड़क की दूसरी साइड कार आगे जाकर एक पेड़ से टकराकर पलट गई। माही को लगा सिद्धार्थ कूदा नहीं, इसलिए पीहू का नाम लेकर चिल्लाती है। ज़मीन पर पड़ी हुई दूसरी ओर सिद्धार्थ उठा, पीहू को संभालते हुए खड़ा किया। पीहू बेटा आप ठीक हो, चोट तो नहीं है आपको? नहीं फूफा जी, बुआ के पास जाना है, रोते हुए बोली। हाँ चलो, माही को चोट आई होगी। पीहू को गोद में उठाकर वापस पीछे मुड़ा। माही बैठी हुई रो रही थी। पीहू ने दूर से आवाज़ लगाई,
बुआ, फूफा जी नीचे उतारो। सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। पीहू भागती हुई बुआ के गले लग गई। सही सलामत देखकर माही ने सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली। पास आकर पूछा, माही आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको तो नहीं आई ना चोट? थैंक यू सिद्धार्थ जी, मैं तो घबरा ही गई थी कि मैंने कहीं आप दोनों को खो तो नहीं दिया। रोते पीहू को पैर करने लगी, कभी माथे को चूमती, कभी हाथों को, गालों को, कभी बालों को। एक पल को मैं भी घबरा गया था आपके लिए। खैर अब सब ठीक है। बस घर कैसे जाया जाए? हम लोग घर से बहुत दूर निकल आए हैं, कार भी नहीं है हमारे पास। ये सड़क ज़्यादा चलती नहीं है तो लिफ्ट मिलनी मुश्किल है। कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, हम पैदल चलेंगे। माही ने अपना गाउन साफ करते हुए खड़ी होकर कहा तो सिद्धार्थ हंस पड़ा। आप हंस क्यों रहे हैं सिद्धार्थ जी? मैंने कोई जोक मारा है क्या? नहीं, लेकिन ये जोक से कम भी नहीं था। 30 किलोमीटर आप पैदल चल लेंगे, बल्कि ये ज़्यादा ही है। मैंने आपको कम बताया है। ओह माय गॉड, इतनी दूर नहीं चल सकती। पर माही हमें जाना तो पड़ेगा ना। 1 मिनट, मैं घर पर फ़ोन करके बताता हूँ, ड्राइवर से दूसरी कार मंगवा लेता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ ने फ़ोन निकाला और ओ सिट, यहाँ तो नेटवर्क नहीं है। अब तो पैदल चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, हम पैदल चलते हैं। कहते हुए माही चलते हुए थोड़ी आगे बढ़ी। मुंह से चीखें निकली, आउच कहते हुए वहीं वापस बैठ गई। माही संभाल कर, आप मुझसे झूठ कह रही थी कि आपको चोट नहीं आई, तो ये क्या दिखाओ कहाँ लगी है? माही को घुटनों में चोट आई थी, लेकिन सिद्धार्थ को दिखाने से उसे शर्मा रही थी। तब सिद्धार्थ ने खुद गाउन थोड़ा ऊपर किया। शर्म के मारे माही ने आंखें बंद कर ली। बिना पूछे हाथ लगाना उसे भी अच्छा नहीं लगा। चांद की रोशनी से सुनसान सड़क एकदम रोशन थी। उसी रोशनी में बिना हाथ लगाए देखकर कहा, आपको तो बहुत चोट आई है, पूरा घुटना छिल गया है, सूज भी गया है। माही एक पल सिद्धार्थ को देखती रही कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हक मिलने पर भी बिना पूछे हाथ नहीं लगा सकते, और कहीं ज़बरदस्ती करने वाले घटिया लोग। सिद्धार्थ ने झुकी हुई नज़रों से फिर पूछा, माही आप चल लेंगी या आपको गोद में उठाऊं? नहीं, मैं चल लूँगी, आप पीहू को ले लीजिए। सिद्धार्थ ने सहारा देकर खड़ा किया। वापस कार के पास आकर आ गया। माही ने पूछा, इतने में दौड़ता आया। ये लीजिए माही, पानी पिए। ये लीजिए पानी। माँ पीहू, आपकी चॉकलेट। इतना लंबे सफ़र में आप बोर हो जाओगी ना, इसलिए धीरे धीरे चॉकलेट खा लेना। नहीं, मुझे नहीं खाने, मुझे घर जाना है। डर लग रहा है? पीहू, क्यों डर लग रहा है? फूफा जी और मैं तो हूँ ना। अरे हमारी बहादुर पीहू डरती बहुत है। चलो घर चलते हैं। माही, आप पानी की बोतल और चॉकलेट पकड़िए, मैं पीहू को गोद में उठा लेता हूँ। थोड़ा चलते हैं, क्या पता कोई गाड़ी वाला आ जाए, उससे लिफ्ट मांग कर देख लेंगे। जी सिद्धार्थ जी, चलिए। और पीहू आप अपनी आंखें बंद कर लो, तब आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जब आँख खोलोगी तो हम घर होंगे। ओके बुआ। पीहू ने आंख बंद करके सिद्धार्थ के कंधे पर सिर रख लिया। सिद्धार्थ तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। ऊंची हील्स और घुटनों में चोट की वजह से माही तेज चल नहीं पा रही थी, इसलिए सिद्धार्थ को रुकना पड़ता है। तब उसने कहा, माही आप सैंडल उतार दीजिए, चोट पहले से ही लगी हुई है, आपको और लग जाएगी। यहाँ बहुत गड्ढे हैं। हाँ, इनकी वजह से चल नहीं पा रही है। डिम्पल भी ना, मैंने कहा था थोड़ी कम हील की सैंडल दो, लेकिन अपनी कसम देकर ये सैंडल पहना दी। सैंडल हाथ में पकड़ते हुए बोली, चलिए अब आपको रुकना नहीं पड़ेगा। अब भी रुकना पड़ेगा। नंगे पाँव चलोगी तो कोई कांटा चुभ गया, इसलिए ये लीजिए मेरे जूते, इन्हें पहन लीजिए। और आपके चुभ गया तो नहीं चुभेगा, मेरे पैर के तलवे बहुत मोटे हैं, कांटा क्या कोई भाला भी चुभ जाए तो भी मालूम नहीं चलता, आप पहन लीजिए। माही इतना सुनते ही हंस पड़ी। सिद्धार्थ के जूतों में अपना पैर डाल लिया, उसके साथ साथ चलने लगी। आज तो बहुत थक गई, अपने रूम में जाते ही सो जाऊंगी। वैशाली घर की डोरबेल बजाते निहाल से बोली। अंदर से डिम्पल ने दरवाज़ा खोला। माँ और डिम्पल अभी भी जागे हुए थे। दोनों घर के अंदर गए तो डिम्पल ने दरवाजे से बाहर निकल कर देखा, ना कार थी, ना सिद्धार्थ भैया और माही भाभी और पीहू। निहाल भैया, हमारी कार कहाँ है? और सिद्धार्थ भैया, माही भाभी और पीहू दिखाई नहीं दे रहे, वो लोग कहाँ रह गए? डिम्पल, ठीक से देख, पीछे आ रहे होंगे। धीरे धीरे चलकर यशोदा ने कहा। माँ, ठीक से देख कर ही पूछ रही हूँ। वेट वेट,
क्या कह रहे हो आप दोनों? निहाल बोला। अरे सिद्धार्थ भैया और भाभी के साथ घर के लिए कब निकल गए थे? हमें तो अमन भाई ड्रॉप करके गए हैं। क्या वो दोनों पहले निकल गए? यहाँ तो आए नहीं। यशोदा अब घबरा गई। हे भगवान, मेरे बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? रात में चोर बदमाश बहुत घूमते हैं। यशोदा और डिम्पल परेशान हो गई। वैशाली तो ना आने से बड़ी खुश थी, बस सबके सामने परेशान और घबराने का नाटक करके दिखा रही थी। निहाल सिद्धार्थ को फ़ोन लगा, पता कर कहाँ रह गया? जी ताई जी कहते हुए फ़ोन लगाया, फिर कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। फिर डिम्पल ने माही का फ़ोन लगाया। माही का फ़ोन भी कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। निहार और डिम्पल दोनों ने फ़ोन रखते हुए कहा, भैया भाभी के फ़ोन नहीं लग रहे हैं। सब परेशान हो गए। यशोदा और डिम्पल का दिल बैठ गया। अजीब अजीब ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे। ताई जी डिम्पल घबराओ मत, मैं दूसरी कार ले जाकर उन लोगों को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है, लेकर ही आना। निहाल मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जी ताई जी। वैशाली डिम्पल ताई का ख्याल रखो, पानी लाकर दो, मैं जा रहा हूँ कहते हुए निकल गया। वैशाली मन में ही मन बड़ी खुश थी। वाओ, मैं तो कहती हूँ मिले ही नहीं तीनों, कभी लौट कर ही ना आए सारे घर में, फिर मेरा राज हो जाएगा। वैशाली मन ही मन बोलती हुई प्यूरिट में गिलास में पानी भर कर यशोदा के पास ले जाते हुए बोल रही थी, ताई जी परेशान मत होइए, वो तीनों ठीक होंगे। निहाल गए हैं ना उन्हें ढूंढने, आप पानी पीजिए। नहीं मुझे पानी नहीं, मुझे बच्चे चाहिए अपने। कहते हुए यशोदा घर के बने मंदिर में जाकर बैठ गए। उनसे प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। उनके पीछे डिम्पल भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ओ गॉड जी, प्लीज़ मेरे भैया भाभी और पीहू को सही सलामत घर भेज देना। माही सिद्धार्थ के साथ चली जा रही थी। घुटनों में चोट लगने की वजह से ज़्यादा थक गई, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ की शक्ल देखकर पूछती, सिद्धार्थ जी और कितनी दूर, कब आएगी मेन रोड? आप थक गई हैं ना, बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं थकी, आप चलिए। आपको देखकर लगता है कि आप थक गई हैं। देखिए, बैठ जाइए, इतनी जल्दी तो वैसे भी हम घर नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा आराम कर लो, मैं भी थक गया हूँ। चलो, वहाँ उसे पेड़ के नीचे बैठने की साफ जगह भी है। ठीक है, चलिए। माही पेड़ के नीचे बैठे। सिद्धार्थ ने पीहू को उसकी गोद में लिटाकर अपने हाथ लटकाए बगल में ही बैठ गया। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि सिद्धार्थ को नींद आने लगी। बार बार झपकियाँ ले रहा था। कब माही के कंधे पर सिर रखकर सो गया पता ही नहीं चला। माही के कंधे पर सिर रखते ही माही के दिल में प्यारा सा करंट लगा। मुस्कुराते हुए उसने सोते हुए सिद्धार्थ के गाल पर हाथ रखा। एक हाथ पीहू के माथे पर, दूसरा सिद्धार्थ के गाल पर रखकर पेड़ के तने से टेक लगाकर बारी बारी से दोनों की तरफ देखने लगी। देखते देखते खुद की भी आंख लग गई। 1-1.5 घंटे बाद रास्ते से किसी की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आई। दोनों की नींद उचक गई। सिद्धार्थ ने खुद को माही के कंधे पर देखा तो सॉरी कहा। सॉरी मत कहिए सिद्धार्थ जी, नहीं तो मेरा कंधा बुरा मान गया तो। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा दिया। वो गाड़ी पास आ रही है, उससे लिफ्ट मांग कर देखिए ना। हाँ बैठिए यहीं, मैं जाता हूँ। सिद्धार्थ सड़क के बीचों बीच में जाकर अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कार को रोकने लगा, लेकिन कार नहीं रुकी। वो तो अच्छा है सिद्धार्थ साइड में हो गया, नहीं तो कार वाला उसके ऊपर ही कार चढ़ा देता। माही वहीं से चिल्लाती है, सिद्धार्थ जी आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ कहते हुए माही के पास आया। कैसे लोग होते हैं सिद्धार्थ जी, मदद करने के बजाय आपके ऊपर ही कार चलाने वाला था। कोई बात नहीं, सब ऐसे नहीं होते। चलो हम पैदल चलते हैं, कोई और रास्ते में मिलेगा तो उससे लिफ्ट मांग कर देखेंगे। कहते सिद्धार्थ ने माही की गोद से पीहू को गोद में ले लिया। फिर पैदल दोनों ने सफ़र शुरू किया। थोड़ी देर चलने के बाद पीछे से किसी कार के आने की आवाज़ आई। सिद्धार्थ ने पीहू को माही को देखकर साइड में किया, खुद के लिए हाथ हिलाने लगा। कार रुकी। पास आकर कार के ड्राइवर ने शीशा नीचे किया तो देखकर सिद्धार्थ खुश हो गया। वो ड्राइवर भी, अजीत तुम? हाँ सिद्धार्थ, लेकिन तुम यहाँ कैसे इतनी रात गए? तुम्हें पता नहीं ये कितनी खतरनाक जगह है, चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। अरे यार, इसके पीछे की कहानी रास्ते में सुनाऊं? अभी मुझे लिफ्ट चाहिए, मेरी पत्नी और बेटी भी साथ में है। हाँ तो बैठो ना, बुलाओ उन्हें भी। माही जल्दी आओ पीहू को लेकर।
माही का नाम सुनकर अजीत के मुस्कुराते चेहरे पर उदासी आ गई। माही जब कार के पास आई तो वो अजीत को देखकर थोड़ी उदास हो गई। अजीत, ये है मेरी वाइफ माही त्रिपाठी और मेरी बेटी पीहू अभी सो रही है। आइए माही जी बैठिए। सिद्धार्थ, तुम भी बैठो। ओके चलो माही बैठो। माही का कार में बैठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, फिर भी सिद्धार्थ के साथ की वजह से पीछे सीट बैठ गई। सिद्धार्थ अजीत के साथ आगे बैठ गया। अजीत माही को कार के सामने वाले आईने में देख रहा था। माही ने नोटिस किया अजीत उसकी ओर देख रहा है, तब माही ने अपना फेस खिड़की की ओर कर लिया। सिद्धार्थ और अजीत आपस में बात कर रहे थे। अजीत बात तो सिद्धार्थ से कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान माही के खूबसूरत आंखों पर था जो खिड़की की ओर देख रही थी। थोड़ी ही देर में अजीत ने सिद्धार्थ के घर के बाहर कार रोकी। सिद्धार्थ उतरा, उसके पीछे सोते हुए पीहू की गोद में उठाया। दूसरी ओर से माही निकल गई। सिद्धार्थ ने अजीत से कहा, थैंक यू अजीत, अंदर चलो, चाय पीकर जाना। माही बहुत अच्छी चाय बनाती है। नहीं यार, किसी और दिन, घर में सब इंतज़ार कर रहे होंगे। किसी और दिन आऊँगा तो माही जी के हाथ की चाय और खाना दोनों खाकर जाऊँगा। अजीत, अच्छा एक बार घर में तो चलो, खड़े खड़े ही मिल लेना। सिद्धार्थ के इतना कहने से अजीत मान गया। जैसे ही कार से निकलने को हुआ, माही ने टोक दिया, सिद्धार्थ जी जब वो नहीं आना चाहते तो जिद क्यों कर रहे हैं? हाँ सिद्धार्थ, माही जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम दोनों अंदर जाओ, किसी और दिन आता हूँ ना कहते हुए उसने कार स्टार्ट कर ली। सिद्धार्थ ने डोरबेल बजाई। डिम्पल दरवाज़ा खोलते ही खुश होकर माँ को आवाज़ लगाई। वैशाली और माँ दोनों मंदिर से बाहर आए। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं वैशाली के सारे सपनों पर मानो पानी फिर गया। घर में राज करने का कहाँ रह गए थे दोनों? हम लोग कितने परेशान घबरा गए थे। अजीब अजीब ख्याल हमारे मन में आ रहे थे। तुम लोग तो वैशाली और निहाल से पहले निकले थे ना, तो कहाँ रास्ते में रह गए थे? भैया आपकी कार कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। डिम्पल ने बाहर झांकते हुए पूछा। वो हमारी कार का ब्रेक फेल हो गया था। क्या ब्रेक फेल? तुम तीनों ठीक तो हो ना? मेरा मन घबरा ही रहा था, जरूर कोई अनहोनी हुई होगी। माँ जी हम ठीक हैं, सिद्धार्थ जी की सूझबूझ की वजह से, नहीं तो आज हम जिंदा नहीं बचते। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम तीनों ठीक हो। माँ हमें भला कैसे कुछ हो सकता है, हमारे साथ आपका आशीर्वाद जो हमारी हमेशा रक्षा करता है। बस माही के घुटनों में थोड़ी चोट आई है तो डॉक्टर को बुलाना। नहीं माँ जी, जरा सी चोट है। चलो चुप रहो तुम। डिम्पल डॉक्टर को फ़ोन लगा। तू और वैशाली तू निहाल को वापस फ़ोन करके बुला ले। कहते तीनों घर आ गए और तुम दोनों अपने रूम में जाओ। जी माँ जी। दोनों अपने रूम में चले गए। सिद्धार्थ ने पीहू को आराम से बेड पर लिटाया, खुद भी वहीं सिरहाने में बैठ गया। जूते उतार कर मैं चेंज कर लेती हूँ जब तक डॉक्टर नहीं आ रहे। जी आप चेंज कीजिए, आपके बाद मैं चेंज कर लूँगा। माही कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने लगी। सूट सलवार पहनने के बाद जैसे दुपट्टा हेगल से उतारने को हुई, तभी वहाँ दीवार से छिपकली कूद पड़ी। माही की एकदम चीख निकली। सिद्धार्थ घबराते हुए खड़ा हो गया। बाहर से ही पूछा, क्या हुआ माही, आप चिल्लाई क्यों? सिद्धार्थ जी यहाँ छिपकली है। छू छू पानी से भगाते हुए अंदर से बोले। छिपकली का नाम सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। मुझे तो लगा कोई प्रॉब्लम हो गई। सिद्धार्थ जी मुझे छिपकली से डर लगता है, प्लीज़ इसे भगाइए। सिद्धार्थ बाथरूम में आया। कहाँ है छिपकली माही? वो हैगल के पास। सिद्धार्थ ने झाड़ू उठाई, भगाना शुरू किया, लेकिन छिपकली भी कोई कम शरारती नहीं थी। उसने भी दोनों को खूब नाच नचाया। बाथरूम में छिपकली कभी इधर जाती कभी उधर जाती। सिद्धार्थ को छिपकली दिखनी बंद हो गई। तब दोनों चैन की सांस लिए। लो चली गई आपकी दुश्मन। क्या माही आप छिपकली से भी डरती हैं? सिद्धार्थ, थैंक यू सिद्धार्थ जी। तभी माही की नज़र अपने पैरों पर गई। पैरों के नीचे छिपकली आराम फरमा रही थी। माही एकदम फिर चीखी डर से कि सिद्धार्थ को कसकर पकड़ लिया। अचानक पकड़ने के कारण सिद्धार्थ खुद को संभाल नहीं पाया, पानी से भरे बाथ टब में गिर गया। माही के साथ सारे बाल माही के गीले सिद्धार्थ के फेस पर आ गए, जिन्हें बड़े प्यार से माही के बाल मुस्कुराते हुए कान के पीछे किए, नज़र भर कर उसे अपने इतने करीब देखकर मानो बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा हो। ऐसे देखते हुए माही ने शर्म से नजरें झुकी हुई। भैया भाभी डॉक्टर आ गए कहते हुए डिम्पल कमरे में आई, लेकिन जब दोनों को वहाँ नहीं देखा तो समझ गई बाथरूम में डिम्पल की आवाज़ गई। तब
दोनों होश में आए। माही उठो। माही ने जैसे ही उठी तभी दोबारा गिर गई घुटनों में चोट लगने के कारण। लेकिन सिद्धार्थ ने के ऊपर तो वही थी, इसलिए उसे ही उठना था। उसने दोबारा उठना चाहा लेकिन फिर गिर गई। 1 मिनट माही, आप साइड में आओ, पहले मैं उठता हूँ। माही साइड में आई। सिद्धार्थ बाहर निकला। माही को गोद में उठाकर बाहर खड़ा किया। सारे कपड़े भीग कर तन से चिपक रहे थे। माही नजरें नीचे किए हुए अपने हाथों से तन को ढकने की कोशिश कर रही थी सिद्धार्थ के सामने। तब सिद्धार्थ ने हेगल से नज़र नीचे किए हुए दुपट्टा उतारा। माही को देकर बाहर आ गया। अलमारी से दूसरे कपड़े निकालकर पहनने को दे दिए। माही के बाद खुद भी चेंज करके दोनों हॉल में आ गए, जहां डॉक्टर सोफे पर सबके साथ बैठा था। माही और सिद्धार्थ डिम्पल की ओर देख नहीं पा रहे थे सर में के मारे, और डिम्पल धीरे धीरे उनके फेस की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। हे भगवान, डिम्पल मेरे और सिद्धार्थ जी के बारे में क्या सोच रही होंगी कि हम दोनों साथ में बाथरूम में। यही सब सिद्धार्थ भी मन में सोच रहा था। खड़ा हुआ तब माँ बोली, माही इधर आओ, मेरे पास बैठो, डॉक्टर को अपना पैर दिखाओ। माही ने डॉक्टर को अपना पैर दिखाया। डॉक्टर ने गर्म पट्टी करके दवाई दे दी। सिद्धार्थ डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़कर आया। नज़रें नीचे किए बोला, माँ मैं रूम में जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट भैया, डिम्पल छेड़ते हुए बोली। सिद्धार्थ बिना उसकी ओर देखकर गुड नाइट बोलकर चला गया। अच्छा माही बेटा, तुम भी जाओ सोने। जी माँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट वैशाली, गुड नाइट निहाल जी। कहते हुए माही सीढ़ियों की ओर बढ़ी तो डिम्पल ने फिर छेड़ते हुए रोका। भाभी ये क्या, मुझे गुड नाइट कहना भूल गई। गुड नाइट डिम्पल, आंखें नीचे करे हुए ही बोली। डिम्पल मुस्कुराते उसे देखती रही। माही बिना पलटे अपने रूम में चली गई। अजीत अपने घर की डोरबेल बजाता है। जब तक दरवाज़ा बजता तब तक अंदर से दरवाज़ा खोलने नहीं आई। दरवाज़ा माँ ने खोला। अजीत कहाँ रह गया था बेटा, मुझे तेरी चिंता लगी हुई थी। अजीत अपनी माँ का फेस देखकर उनकी बातों का जवाब दिए बगैर अपने रूम में चला गया। जाकर अपने बेड पर बैठकर माही की खुद से फिरी हुई नज़रें याद करता। उसके रूम में माँ खाना लेकर दाखिल हुई। ले अजीत, खाना खा ले, यहीं रख दो। नहीं अभी खा मेरे सामने। और ये ले। माँ ने एक लिफाफा हाथ में पकड़ाते हुए कहा। ये क्या है माँ? अगली सुबह माही जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करके सारे घर में अगरबत्ती का धुआं फैलाते हुए अपने कमरे में जाती। पीहू और सिद्धार्थ अभी भी बेड पर सो रहे थे। सारी चादर ज़मीन पर गिरी हुई थी। माही ने पूजा की थाली साइड में टेबल के पास रखी। दोनों को चादर उड़ाकर वापस पूजा की थाली लेकर चली गई। पूजा घर में रख दी। चलो सबके लिए नाश्ता तैयार कर दूं, अभी थोड़ी देर में सब आते ही होंगे। चाय बना लेती हूँ, तब सिद्धार्थ जी को उठाने जाऊंगी। वैसे भी रात में देर से सोए हैं, खुद से कहते हुए माही किचन में नाश्ता की तैयारी करने लगी। अभी नाश्ता बनाना शुरू करी ही थी तभी सिद्धार्थ उसके पास आकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ को बेमतलब अपने पास खड़ा देखकर डर गई। घबराहट में जल्दी जल्दी बिना सिद्धार्थ की ओर देखे काम करने लगी। सिद्धार्थ कंटिन्यू देखता जा रहा था। फिर माही ने थोड़ी हिम्मत करके लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ जी, कुछ चाहिए आपको? आप रेडी हो जाइए, मैं अभी थोड़ी देर में नाश्ता रेडी कर देती हूँ। माही के इतना बोलते ही सिद्धार्थ ने गुस्से में गैस बंद करी। माही ने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन सिद्धार्थ चुप रहा। माही का हाथ पकड़कर अपने रूम की ओर ले जाने लगा। माही बेचारी सिद्धार्थ के ऐसा करने से सिर से पांव तक घबरा रही थी। डिम्पल और यशोदा उसी वक्त अपने कमरों से बाहर आ रही थी। दोनों की नज़र सिद्धार्थ पर गई। डिम्पल, ये सिद्धार्थ माही का हाथ पकड़कर कमरे में क्यों लेकर जा रहा है? मैंने तो उसे ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। तब डिम्पल ने कहा, माँ रिलैक्स, कोई डर वाली बात नहीं है, आपको तो खुश होना चाहिए। भैया भाभी के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। पता है कल रात में तो दोनों एक साथ बाथरूम में थे। क्या? तो फिर तो कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि कहीं सिद्धार्थ माही को डांटने के लिए तो कमरे में पकड़ के नहीं ले गया। तुझे तो पता है ना, तेरे भाई का जरा सी देर में गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है।
चल हम लोग किचन में काम कर ले। जी माँ। सिद्धार्थ ने माही को रूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। सीने में हाथ बांधे खड़ा देखता रहा माही ने। फिर पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ जी, आप मुझे ऐसे किचन से लेकर क्यों आए? आपकी कोई फाइल ढूंढनी तो बताइए, अभी ढूंढ देती हूँ। कहते माही अलमारी के पास जाने को हुई होती है तो सिद्धार्थ कहता है, माही आपका दिमाग ख़राब है क्या? सिद्धार्थ जी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये घर में सिर्फ आप ही इकलौती काम करने वाली हैं? घर में इतने नौकर है ना, आपको चैन नहीं है? आपके घुटनों में चोट है, आराम नहीं कर सकती? सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनकर डर कम हुआ। उसे तो लगा था उससे कोई गलती हुई कहीं लेकिन सिद्धार्थ तो उसकी फिक्र में उसे डांट रहा था। माही नज़र नीचे किए सिद्धार्थ की बात सुनी जा रही थी। क्या, कुछ बोलो। माही चुप रहने से काम नहीं चलेगा। नीचे क्या देख रही हैं? माही नज़र ऊपर करी। ये ठीक है, अब बताइए, घर में नौकर नहीं है, आप आराम नहीं कर सकती? अब सुनिए, जब तक आपके घुटनों में आराम नहीं लग जाता आप खड़े रहने का कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं गैस उतरवा कर ज़मीन पर रखवा लेती हूँ, बैठकर खाना बना लेती हूँ। कहते हुए माही रूम के दरवाजे की ओर बढ़ गई। मतलब आप नहीं मानेंगी? ठीक है, किचन में बाद में जाना, पहले मेरा एक काम करो। किचन के अलावा यहाँ भी बहुत काम है। मेरे कपड़े प्रेस करना, पीहू को स्कूल के लिए रेडी करना। अरे हाँ, मैं भी पीहू को उठा देती हूँ, आप नहाने जाइए, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। ओके। सिद्धार्थ नहाने चला जाने लगा। तभी पीहू अपने आप बिस्तर से उठ गई। गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग फूफा जी। गुड मॉर्निंग पीहू। सिद्धार्थ और माही पास आकर पीहू के गालों पर किस करते हुए बोले, बुआ हम लोग घर आ गए। हाँ, मैंने आपको कहा था ना, आंखें बंद कर लो, आंख जब खुलेगी तो हम घर में होंगे। इतनी जल्दी सुबह भी हो गई? इतनी जल्दी सुबह हो गई? सुबह तो अपने ही टाइम पर हुई है। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला। सिद्धार्थ जी, ये इसलिए कह रही है कि अब इसे स्कूल जाना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। अच्छा जी, ये बात है। क्यों पीहू, आपको स्कूल जाना पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अच्छे बच्चे ऐसी गंदी बात नहीं करते। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। देखो डिम्पल बुआ भी पढ़ाई करती हैं, माही बुआ ने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी पढ़ाई करी है। चलो खड़ी हो जाओ, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, आप अच्छे बच्चे हो ना? हाँ, पीहू ने मासूमियत भरे स्वर में जवाब दिया। माही ने पीहू को गोद में उठाया, नहाने ले गई। थोड़ी देर में पीहू को नहलाकर बाहर लाई। उसके बाद सिद्धार्थ नहाने गया। सिद्धार्थ नहाकर बाहर आया, तब तक माही ने पीहू को स्कूल ड्रेस पहनाकर रेडी कर दिया। सिद्धार्थ भी जल्दी से रेडी हुआ, इधर उधर देखने लगा। माही समझ गई, उसने तुरंत पर्स और मोबाइल उठा कर दिया। पीहू का स्कूल बैग उठाया, तीनों हॉल में नीचे आए। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग डिम्पल बुआ। गुड मॉर्निंग चाचा चाचू। गुड मॉर्निंग पीहू, सारे साथ में बोले। माही और सिद्धार्थ ने भी सबको गुड मॉर्निंग कहा। सिद्धार्थ पीहू को लेकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा। माही ने सबको नाश्ता सर्व किया। अभी बेचारी पीहू ने एक बाइट बुआ के हाथ से खाया ही था, तभी घर की डोरबेल बजी। यशोदा ने शांति को दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा। दरवाज़ा खुला, अमन अंदर आया। पीहू उसे देखकर डरते हुए अपना खाना छोड़कर कुर्सी से उतरी, माही के पीछे छिप गई। सभी खाते खाते रुके। अमन ने यशोदा के पैर छुए। पीहू को डरते देख डिम्पल और यशोदा ने हैरानी से पूछा, अरे पीहू क्या हुआ, आप बुआ के पीछे क्यों छिप गई? आंटी जी, पीहू मुझसे डर कर छुपी है, पता नहीं क्यों मुझसे इतना डरती है। कल रात में भी डर गई थी। मैं पूछता हूँ प्रिंसेस से, वो क्यों डर रही है? हेलो प्रिंसेस, ये क्या, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और आप हमसे डर रही हैं? ज़रा हमारे पास आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मोटर कार पीहू के लिए। डिम्पल पीहू को लुभाने के लिए बोले, सामने आओ पीहू, अमन अंकल बुला रहे हैं। लेकिन पीहू फिर भी नहीं आई। समझ नहीं आ रहा पीहू मुझसे डरती क्यों है? सिद्धार्थ आप पूछो। नहीं अमन, रहने दो। कभी कभी बच्चे किसी इंसान से डरते हैं। मैं भी बचपन में अपनी नानी के घर जाता था, वहाँ मेरे एक मामा लगते थे। मैं उनसे बेमतलब में डरता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तब डरना बंद कर दिया। पीहू भी डरना बंद कर देगी। रिलैक्स। अमन चलो बैठो, हमारे साथ नाश्ता कर लो, मुझे पीहू को स्कूल छोड़ने जाना है। ओके सिद्धार्थ, मैं चलता हूँ, मैं तो बस पीहू के लिए आया था, आप लोग नाश्ता करो। ठीक है अमन, पर थोड़ा सा नाश्ता करते जाओ। बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अपना पेट फुल करके आया हूँ, चलो मैं चलता हूँ, बाय।
सब वापस खाने पर बैठ गए, लेकिन पीहू अब खाना नहीं खा रही थी। तब सिद्धार्थ ने अपने हाथ से पीहू को पूरा नाश्ता कराया। मेरा भाई इतना हैंडसम है, उससे डर कर मेरे भाई की सारी इमेज खराब कर देती है ये पीहू की बच्ची, वैशाली मन में बोलती है। नाश्ता करती है। चलो हो गया पीहू का नाश्ता, अब स्कूल चलें पीहू? पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी, कुर्सी से उतरी। सिद्धार्थ जी आप तो नाश्ता कर लीजिए, पीहू को खिलाने के चक्कर में आपने नाश्ता नहीं किया। कोई बात नहीं माही, मैं ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर दूंगा, हम लोग निकलते हैं। चलो पीहू। माही ने बगल में रखी कुर्सी से बैग उठाया, सिद्धार्थ को पकड़ा दिया। दोनों स्कूल के लिए निकल गए। बाय। पीहू ने जाते जाते सबको बोलती हुई मुड़ी। बाय पीहू। सारे मुस्कुराते हुए बोले, मैं दूसरी कार से ऑफिस जा रहा हूँ। ताई जी भैया तो वहीं से ऑफिस चले जाएंगे, तो उनका यहाँ इंतज़ार करना बेकार है। हाँ बेटा जाओ। निहाल भी चला गया। माँ मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। बाय माँ। बाय भाभी। चलो मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। माही तुम भी नाश्ता कर लो, कहते हुए यशोदा अपने रूम में चली गई। माही नाश्ता करने लगी। वैशाली अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। खाना खाते खाते माही सिद्धार्थ का पीहू के इतना प्रति लगाव प्यार देखकर मुस्कुराती है। वैशाली ने पूछा, क्या हुआ माही, तुम खाते खाते मुस्कुरा रही हो? हाँ वैशाली, मैं सिद्धार्थ जी का पीहू के प्रति ये प्यार देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं सब लोग मेरी पीहू को अपनाएंगे या नहीं, लेकिन अब सारा डर गायब हो गया। मेरी पीहू को उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हाँ माही, लेकिन कब तक मिलेगा? क्या मतलब वैशाली? ऐसा होता है माही, जब तक अपना बच्चा नहीं आता तब तक दूसरे के बच्चे अच्छे ही लगते हैं। मैं ये नहीं कहती कि पीहू के प्रति प्यार खत्म हो जाएगा बाकी लोगों के दिल से, लेकिन कम हो सकता है ना। जब सिद्धार्थ भैया और आपका बेबी आएगा, जब आपका बच्चा इस घर में आएगा तो सबका ध्यान उस बच्चे पर ही जाएगा, जिससे पीहू को हर्ट हो सकता है। वैसे अभी तक ठीक है, तुम नाश्ता करो, बात का बाद में देखते हैं ना। वैशाली माही के मन में ऐसे शक डालकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। माही वैशाली की बात सुनकर परेशान हो गई। वैशाली वैसे कहकर तो ठीक गई है, ऐसा हो सकता है नहीं। सिद्धार्थ जी, माँ जी डिम्पल ऐसी नहीं है। फिर दोबारा मन घबरा गया। नहीं, मुझे फिर भी पीहू को हर्ट नहीं होने देना है। मैं पीहू को सिद्धार्थ जी के ज़्यादा क्लोज होने नहीं दूंगी, ताकि जब सिद्धार्थ जी और मेरा बेबी हो तो पीहू को तकलीफ़ ना हो। यही सोचते सोचते उसने आधा नाश्ता के उठकर अपने रूम में चली गई। आखिर पीहू क्यों अमन से इतना डरती है, देखते हैं अगले भाग में। और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।